सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जागृत अवस्था के सत्य को प्राप्त हर मनुष्य को यद्यपि स्वप्न सुख दुख देते हैं, पर हर व्यक्ति स्वप्नों के पहले जागा है और स्वप्नों के बाद भी जगता है। केवल स्वप्न उतनी देर ही सच्चे लगते हैं जितनी देर वो जागा नहीं होता। स्वकाले सत्यवद भाति, वो उस समय सच्चे लगते हैं। जो केवल उस समय सच्चे लगें, पहले पीछे ना सच्चे हों, उसका नाम है स्वप्न। स्वप्न की परिभाषा, डिफिनेशन, जो जाग जाने पर सच्चा है, सोने के पहले सच्चा है। केवल उतनी देर प्रतीत नहीं होता, वास्तविक सत्य प्रतीत नहीं होता और स्वप्ना सत्य प्रतीत होने लगता है। इसीलिए स्वप्नों की उतनी चिंता हमें नहीं है। ऐसा क्या जागृत में ज्यादा होता है जो स्वप्न में नहीं होता? जागृत में जो जो होता है, हो सकता है सब स्वप्न में हो जाता है। लड़ाई हो जाए, मरना हो जाए, चोरी हो जाए, शादी हो जाए, तलाक हो जाए, ऐसा कुछ है जो स्वप्न में नहीं हो जाता। लेकिन चिंता क्यों नहीं करते हो? आप हमारे पास स्वप्नों से छुटकारा लेने आए हो या जगत से छुटकारा चाहते हो? जगत के दुखों से छुटकारा चाहते हो जो हमारे पास आए हो, या सत्संग कर रहे हो, या जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वप्न के सुख दुख से छूटने के लिए कि जागृत के जगत के सुख दुख से छूटने के लिए? ठीक है ना? यदि ऐसा कोई और मिल जाए, जैसे स्वप्नों के पहले आपको एक चीज मिली हुई है जिसको मैं कह रहे हो, और स्वप्नों के बाद मिल जाती है, इसी तरह यदि जगत के पहले कोई चीज तुम्हें मिली हो, देह के पहले, मन के पहले कोई चीज आपके पास हो जो मन में आने के पहले आप हो और मन के न रहने के बाद आप रहें, यदि ऐसा सत्य आपको मिल जाए तो फिर मन के सुख दुख की चिंता, क्योंकि मन नहीं था तब मैं, और मन के न रहने पर मैं। ऐसा कोई मैं मेरे पास हो तो मन रह ले, फिर मन मेरे लिए स्वप्न हो गया। यदि बिना मन के मैं पहले हूं और मन के न रहने पर मैं हूं, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए तो मन की मुझे परवाह कम हो जाएगी। रहेगा, वो आएगा। जैसे बुलबुले के पहले पानी, बुलबुले के मिटने के बाद पानी। यदि पानी सचमुच जान जाए कि मैं पानी हूं बुलबुले के पहले और बुलबुले के बाद, तो बुलबुला पानी के लिए क्या हो गया? स्वप्न। उतनी देर हो सकता है वो भी बुलबुला मान के मर जाए, पैदा हो जाए, या असीम पानी सीमित हो जाए। असीम
को पता ही नहीं तो बुलबुला है। अभी असीम सदा से बुलबुला है और मरता जीता रहा है। पर यदि जान जाए तो बुलबुला भी होगा, फिर खो जाएगा, पर पानी इतनी परवाह नहीं करेगा। जितनी अभी परवाह करता होगा। जागृत की आपको क्यों परवाह है कि इसके पहले, इस जगने के पहले, इस जगने के पहले, इस जगने पर देह होने के पहले आपका कोई अनुभव नहीं है। इस जागृत अवस्था के पहले आप हों और जागृत अवस्था के खो जाने पर आप बोधपूर्वक हों, सो के नहीं, बोध से, कि हाँ जागृत अवस्था मैं में आई है और थोड़ी देर रही और जागृत अवस्था चली गई। आप नहीं चाहें, आप नहीं मरें, आप नहीं आए, आप नहीं जाएं। सिर्फ इतना पता चल जाना ही जागृत अवस्था की मुक्ति है। स्वप्नावस्था की मुक्ति तो आपको हो ही चुकी है। स्वप्नावस्था की मुक्ति आपको प्राप्त हो गई है, इसीलिए स्वप्नों की आपको परवाह नहीं है। ये भी स्वप्न हो जाए, इसके स्वप्न होने के लिए, इसके होने के पहले आपको अपने होने का स्मरण करना चाहिए और इसके खो जाने पर, ख्याल के पैदा होने के पहले और ख्याल के खो जाने पर बिना ख्याल का, अर्थात सभी विकल्प होने के पहले मैं हूँ और विकल्प खो जाने के बाद भी मैं हूँ, तो मैं निर्विकल्प हो गया, निर्विवाद भी हो गया। फिर रहूँगा कि ना रहूँगा, ये दुविधा ही गई, संशय गया। अभी तो दुविधा है ना कि रहूँगा कि नहीं रहूँगा। पहले भी, अभी मान लो किसी को बार बार मरने का, डरावना सांप का स्वप्न आ जाता है। मुझे बहुत आया करता था, सांप का स्वप्न आता था, मगर का आता था, सांप का तो बहुत ज्यादा। और कभी मैं सांप को मारने में सफल नहीं हुआ स्वप्न में, और वो मेरे लिए और खतरा था। जब स्वप्न में सांप आ जाता तो मैं मारने की कोशिश करता, नहीं मारता, भग जाता, तब भी चिंता कम होती। मैं मारता, डंडा लग जाता, पर चोट नहीं लगने से बच जाता तो मुझे और बहुत दुख होता कि अब ये बदला लेगा। किसी को भी मारो, बच जाए तो बदला लेगा, यदि जरा भी दम होगी तो। सांप को तो सुना ही था, बदला लेते कभी देखा नहीं था। सुनी हुई चीजें भी बहुत गहरे बैठ जाती हैं। कभी हमने सांप को बदला लेते देखा नहीं, पर यह सुना था कि सांप को मारो और बच जाए तो बदला लेता है। और यहां तक सुन रखा है कि उसकी आंखें भी कुचल देनी चाहिए। नहीं, उसकी आंखों में कैमरे की तरह के लेंस रहते हैं, मारने वाले की फोटो उसके अंदर बन जाती है, तो उसके रिश्ते नातेदार देख लेते हैं कि इसको किसने मारा है। अच्छी दुश्मनी है उनकी, इसलिए आंखें कुचल देते हैं कि कोई परिवार वाला भी बदला न ले। जैसे नेता लोग सबूत मिटाना चाहते, गड़बड़ी के सबूत मिटा दो, पकड़ में ना होगे। जिसके द्वारा कोई मर्डर हुआ हो, इसीलिए ये बंबई कांड वाले चाहते हैं उसको भी मार दिया जाए जो बच गया है, क्योंकि बच गए वाला सबूत होगा। जो नहीं बचेगा कभी भी सबूत नहीं हो सकता।
सबूत तो वही होता है ना जो बचता है। तो सबूत न बचे, ये एक बात आती है। तो हम डरते थे, सांप भग गया, अब बदला लेगा, अब बदला। एक बार काट लेता, मर जाते तो थोड़ी देर दुखी रहते। अब मरे भी नहीं, मरने का खतरा बना हुआ है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे हमारी सारी रात खराब होती थी। आपका क्या होएगा? आपको दुविधा तो नहीं रहती आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? असल में मनुष्य पैदा हो गया सोचता ही नहीं। संत किसे कहते हैं? बस जो ये सब सोचता है कि हम डर रहे हैं, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। कई लोग फिर ये विश्वास करते हैं कि नहीं मरेंगे या मरने से बच जाएंगे। विश्वास भी अज्ञानी के अंतर का है, कोई ज्ञान के बाद का नहीं है। यदि ज्ञान हो जाए तो समस्या ही हल हो जाए। ज्ञान हो जाए पहली एक बात, दूसरी बात ज्ञान के साथ वैराग्य भी हो। नहीं, समझ भी कई बार काम नहीं आती। समझ नहीं काम आती यदि वैराग्य ना हो। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं, आपका गहना है, शादी के लिए, उत्सव के लिए बनवाया है, और किसी ने गुस्सा में तुम्हारे सब तोड़ दिए। मान लो पति ही नाराज होके तोड़ दे, तो चोर भी नहीं है, ले भी नहीं गया, तुम्हारे सिर पे फेंक दिया। ठीक है, ले जा। क्या ले गया वो? कुछ भी नहीं, सब का सब तुम्हें दे दिया। कितना अच्छा त्यागी है। पर फिर भी आप दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि जिस रूप को पहनना था वो रूप तोड़ दिया। वैराग्य नहीं है। वैराग्य होता तो तोड़ दिया, क्या किया, हमारा क्या बिगाड़ा? ऐसे ही तुम यदि बच भी जाओ और देह तुम्हारा छीन लिया जाए, अभी तो तुम्हें अंदाज भी नहीं बचने का, पर सचमुच तुम बच जाओ, देह न रहे, तो बोलोगे कैसे, मिलोगे कैसे? कितनी तकलीफ होती होगी जीवात्मा को। देह छोड़ने के बाद वो अपने बेटे को मिलना चाहता है, मिल नहीं पाता। मुझे लगता है ऐसे ही लोग तो भूत बनते होंगे। मिलना चाह रहे हैं, देह, ये देह है ही नहीं, तो देह बनाते हैं मिलने के लिए। ये स्वप्न में जब हम चिल्लाते हैं ना, ये जबान तो पड़ी है, ये हाथ पड़े हैं, ये पैर पड़े हैं, और स्वप्न में हमको भागने की पड़ी जरूरत, कभी कभी मारने की जरूरत पड़ी। आपको कभी भागने की जरूरत पड़ी स्वप्न में कि नहीं? खूब देखना। और कभी गुस्सा में किसी को मारने की जरूरत पड़ी कि नहीं? और कभी कभी संकट में द्रौपदी की तरह, गज की तरह किसी को बुलाने की जरूरत पड़ी कि नहीं? हम तो गांव के थे ना, हमें बुलाने की जरूरत पड़, अभी तक पड़ जाती है कभी कभी। संकट में, स्वप्न में बुलाने की जरूरत पड़ती है। फिर आराम से आप बुला पाते हो? मैं अपना स्वप्न बताता हूं, आपका नहीं, पर मुझे मालूम है कि ये दुनिया सबकी एक जैसी ही है, बड़ा फर्क नहीं है। जब भी मैं संकट में आया, बुलाना चाहता हूं, मेरी तो आवाज नहीं निकलती, वो सुनता ही नहीं, मेरी आवाज पहुंचती नहीं। मुझे लगता है सुन,
मारना चाहूं मार ना पाऊं, भागना चाहूं भाग ना पाऊं, बुलाना चाहूं बुला ना पाऊं। सबसे संकट का समय है। जागृत में कम से कम बुला तो लेते हैं, भैया दौड़ो बचाओ, पर कई बार बदमाश खड़ा हो कि चाबी दे दे तो तुम कहे भैया दौड़ो बचा, कह नहीं सकते, क्योंकि यदि कहा कि ये मार देगा। बुला नहीं सकते, इसलिए लगता है चलो करने दो, जो करता है करने दो। स्वप्न में पैर चूंकि ये पड़े हुए हैं, इसलिए कल्पना के शरीर से भागना चाहता हूं, पर भागने के लिए भी इसका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ये काम नहीं करते, इसलिए हम भाग नहीं पाते। इस जबान से बोलने को बोलता तो मैं उस वाली जबान से हूं, पर जबान इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम आवाज नहीं निकलती। आवाज निकलने को ये जबान चाहिए, ये सोई पड़ी है, इसलिए आवाज नहीं निकलती, और कभी निकलती है तो भर्रा के, आवाज ठीक नहीं निकलती। पैर भारी हो जाते हैं, जबान से आवाज नहीं निकलती, सामने वाला सुन के परवाह ही नहीं करता। मारता हूं तो मार नहीं पाता, जोर लगाता हूं लगता है लगा क्यों नहीं। जिसको जितना ही तुम क्रोध में आके गुस्सा होके मारोगे, मार ही ना पाओगे। जागृत में भी जब बहुत गुस्सा होता है आदमी तो मार नहीं पाता, कांपने लगता है। यहां तक शब्द भी कम पड़ जाते हैं, जितना कहना चाहिए उतना कह नहीं पाता। आहा, धन्य हैं वो लोग जिनको जबान नहीं चाहिए। विषय था, गहना तोड़ दिया है, क्या बिगाड़ा है, पर वैराग्य नहीं है, आसक्ति नहीं है, पहनने का है नहीं, तो तोड़ दिया तो क्या हो गया। हम देह से जीवित हैं, देह से मिलना चाहते हैं किसी से, देह के द्वारा आपसे बात करते हैं। मेरा देह छूट जाए तो फिर मैं तुमसे बात करूंगा, तुम मेरे दर्शन करोगे, मिलना बंद। ये मिलना बंद हो जाए, तुम अमर भी हो तब भी तुम्हें शायद संतोष नहीं होगा। इसलिए मोक्ष से भी लोग डरते हैं, मृत्यु से तो डरते ही हैं, मोक्ष से भी लोग डरते हैं। मरने वाला तो आ भी जाता है, आम लोग मर के आ जाएंगे, ज्ञानी तो लौट के भी ना आएगा। ज्ञान तो महामृत्यु है, अज्ञानी की मृत्यु होती है और ज्ञानी की महामृत्यु होती है। अज्ञानी मरेगा, जन्म ले लेगा, पर एक नुकसान है, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अज्ञानी पैदा होगा, एक प्लस पॉइंट है, आ जाएगा, लेकिन फिर जाएगा, फिर आ जाएगा, कितने बार मरेगा। मरने का अंत ही नहीं होगा, तो या तो बार बार का मरना स्वीकार करो, और क्या होगा, बार बार जन्मोगे तो क्या बुराई है। आओगे तो कलकत्ता में होगे, बम्बई में होगे, भारत में होगे, पाकिस्तान में होगे, अच्छी औरत मिलेगी, लड़ाकी मिलेगी, और क्या होएगा। अच्छा लड़का मिलेगा, बुरा, कम से कम आओगे तो। और ना अच्छा लड़का ना बुरा, ना अच्छा देह ना बुरा, ना देवता का देह ना राक्षस का, ना देह होगा, ना लोग होंगे, ना इंद्रियां होंगी, क्या होगा वहां, होगा क्या, बेकार ही तो होगा। आप जरा सोच के तो देखो, जहां कुछ पता ही ना होगा वहां आपका होना क्या माने रखता है।
अभी तो लगता है हम हों, हम सोच पाएं कि हम हैं कि नहीं। लोग पूछते हैं मोक्ष में इतना तो रहेगा कि हम मुक्त हैं। लोग पूछते हैं कि मुक्ति में याद रहेगा हमें, मैं मुक्त हूं। दुनिया की याद रहेगी तो मुक्ति की याद रहेगी। याद भी आ जाए कि पहले मरते थे, पहले देह था अब नहीं है, तो भी जीने का आनंद मिलेगा। देह था अब बिना देह का हूं। पर न देह की याद आए, न अपने होने की कल्पना ही रह जाए, ऐसी मुक्ति से लोग डरते हैं। शंकराचार्य ने खुद कहा है कि आश्चर्य है, लोग मुक्ति से डरते हैं। और ये अभी भी आप लोगों को वो वाली मुक्ति की कल्पना नहीं, इसलिए नहीं डर रहे हो। लोग कहेंगे क्या है उस मुक्ति से लाभ क्या मिला? मरे में और मुक्त होने में फर्क क्या है? अपना न रहना और मुक्त होना जैसे रहे ही नहीं, कुछ सोचे ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं, होने तक का कल्पना जहां ना हो, जहां अपने होने की कल्पना ना हो, ऐसा होने का क्या है? कई लोग कहेंगे 2 कौड़ी का है। ओहो, अच्छा, ऐसा बड़प्पन, कल बढ़िया एक विषय उठाया था, ऐसे बड़े जिसको कोई न जाने। ऐसा बड़ा होना चाहते हो तो आज ही बना दूंगा। आज ऐसा बड़ा आदमी जिसको तुम्हारे घर वाले भी न जाने कि बड़े हो, देश के भी न जाने कि तुम बड़े हो। आप कौन से बड़े बनना चाहते हो कि लोगों को पता चले कि पता न चले? आप कौन से धनी बनना चाहते हो? कौन से राजा बनना चाहते हो? कौन से मान पाना चाहते हो जिसमें लोग मान दें तुम्हें, लोगों को लगे कि तुम बड़े हो? हैं? अच्छा, तुम्हारा हित तो इसमें है कि तुम जीने की भी इच्छा न रखो। पर अब कर पाओ तब है। नारद ने यही कहा, जे विधि नाथ होए हित मोरा, करऊ सो बेगी। दास में तोरा कर दिया तो लड़ पड़े, श्राप दे दिया। जे विधि हित हो, यदि वो हम कर दें तो अभी हमें से ही नाराज हो जाओगे, हमें मालूम है। जे विधि नाथ होए हित मोरा, करऊ सो बेगी। दास में तोरा, क्या विचित्र दास है। दास देखो क्या बढ़िया कहा। और जब शकल दे दी, हित समझा शादी ना होने में, तो माला नहीं पहनवाई, बंदर की शकल दे दी जिससे कोई माला। तो देखो हित तो किया, पर नारद को हित समझ आया? तुम्हें आ जाएगा समझ, नारद को तो समझ नहीं आया। बड़े बड़े लोगों को गुरु हित करें समझ ही नहीं आता। अमीर लोगों को समझ आता है, हमारा सम्मान करें, प्रशंसा करें, सभा में बोलें, यही हित है। हित समझ में आना, तुम्हारी मैं न रह जाए, इसका नाम हित है। मैं जब तक है, हित 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 के द्वंद्व में पड़े ही रहोगे। कभी हित मालूम पड़ेगा, कभी अहित, कभी लाभ कभी हानि, कभी जय कभी पराजय, कभी जीवन कभी मृत्यु। आप हैं इसलिए, या तो आप वो हो जाएं जिसका जन्म मरण हानि लाभ है ही नहीं, और या जिसका लाभ मानी जिसको लगता है वो मर जाए। जिसको लाभ हानि नजर आता है, ऐसी बुद्धि का नाश हो जाए। लाभ हानि तौलने वाली बनिया वाली बुद्धि, बनिया वाली बुद्धि
बनिया का मतलब है जो लाभ हानि से पीछा ना छुड़ा पाए। बनिया कहते किसको है? जो लाभ की योजना बनाता है, हानि का खतरा रहता है। दुकानदार ऐसा कोई है ही नहीं जिसको हानि का 100% खतरा खत्म हो गया हो, 100%। और ऐसा व्यापारी जिसको 1% भी लाभ की कोई इच्छा ना हो, 1%। भाई बेईमान तो 50% बेईमानी करता है, 100% कर लेता है, दुगना कर लेता है, 1-8% तो लाभ नहीं, तो फिर बनिया काहेगा? हमारे एक गुरु भाई प्रवचन में कहते हैं, कहता है हम सौगंध करते हैं, हम और से तो कमा लेंगे, आपसे बिल्कुल, हम जिस रेट लाते हैं उसी रेट आपको दे रहे हैं। तो कहते फिर बच्चे कैसे पलोगे? यदि 100% जितने का उतने का दोगे, दुकान का खर्च तुम्हारे दिन का, नौकर चाकर का निकालोगे कहाँ से? तो बनिया जिसको लाभ चाहे थोड़ा ही चाहता हो, चाहता है, और हानि का डर रहता है। मेरे गुरुदेव कहते थे, मन मेरो बनिया, मन मेरो बनिया बनज ना छोड़े, बनज ना छोड़े। ये अपनी दुकान नहीं छोड़ता, कुछ न कुछ जुगाड़ लाभ हानि का बनाता ही रहता है, बैठे 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 हिसाब करता ही रहता है, कितना प्रोग्रेस हुई, कितना मान बढ़ा, कितनी सफलता मिली, कितनी ये चाहे वो किसी स्तर की हो, यदि अध्यात्म में भी लाभ हानि है तो अभी भी पहुंचा नहीं, अभी भी दुकान ही है वो। लाभ हानि सत्य में नहीं है। मेरी 3 छोटी छोटी पुस्तकें, 4 है। सत्यम परम धीमहि, सत्य अजन्मा, मृत्यु के पार। कैसेट तो बहुत होंगे पर ये किताबें हैं, इनको समझो तुम्हारे जीवन के लिए हैं। सोचो, जब तक वो पुस्तक आपको खरी न लगे या पुस्तक की कसौटी के अनुसार आप अपने को कस के न देखें, तब तक लगे रहो, कसते रहो सोने को। जैसे सोना कस के देखते हो कसौटी से, खरा खोटा, ऐसे ही आप अपने को कस के देखो। आप पैदा होते हो, मरते हो, आपका प्रादुर्भाव तिरोभाव होता है। आपका प्रादुर्भाव तिरोभाव होता है। प्रादुर्भाव माने प्रकट हो जाना, तिरोभाव माने पुनः लीन हो जाना। चैतन्यता का प्रादुर्भाव, बोलो, चैतन्यता का प्रादुर्भाव होता है, फिर चैतन्यता का लोप हो जाता है। और जिसका प्रादुर्भाव होता है, जिसका लोप होता है, वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं होता। कोई और उसके पीछे है जो प्रादुर्भाव के पहले और तिरोभाव के बाद रहता है। ये गणित है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। जैसे लहर प्रकट होती है फिर खो जाती है, तो स्वतंत्र है कि कोई और वहाँ है, इसके प्रकट होने में, रहने में और खो जाने पर कोई रहता है? यदि वो ना हो तो प्रादुर्भाव होगा। जन्म और मृत्यु के पहले कोई सत्य चाहिए, और प्रादुर्भाव तिरोभाव के पहले भी कोई चाहिए। इसीलिए मैंने पुस्तक का नाम रखा है सत्य अजन्मा। जो जन्मा वो सत्य नहीं है। जन्मा तो थोड़ी देर रहेगा, प्रादुर्भाव तिरोभाव हो जाएगा, आया जाएगा। सुख का भी यदि जन्म
होता ही है, प्रार्थना में हो, भक्ति में हो, भोग में हो, मान में हो, प्यार में हो, पाने में हो, जब भी सुख का प्रादुर्भाव होगा बना रहता है। अच्छा, एक बार सुख पैदा हो जाता और बना ही रहता तो दोबारा पैदा करना पड़ता। तुमने दिया जलाया तो दोबारा कब जलाओगे? जब बुझ जाएगा। बिना बुझे दोबारा का प्रश्न ही नहीं। आपको दोबारा सुख पाना पड़ता है कि नहीं? क्यों पाना पड़ता है? पहले वाला बना रहा। एक बार मान मिला, यदि वो मान आपका आपके अंदर बना ही है तो दोबारा किसी की अपेक्षा क्या है? कितना बड़ा मान मिल जाए, कई बार बहुत मान दे दिया चेले को या पत्नी को या बेटे को या बाप को, दोबारा फिर कहता तूने ऐसा क्यों बोला? अरे भाई, पहले तेरा मान किया था, माला पहनाई थी, आज नहीं पहने, काहे परेशान है? प्रतिक्षण चाहिए तुमको, दिया जलते रहना चाहिए। अब बुझ जाता है। जलाया हुआ दिया अखंड होता ही नहीं। लोग कहते अखंड ज्योति, ज्योति कहीं अखंड होती? कौन? जलाई हुई। और जो अखंड है वो जलने के पहले जल रही, जलते समय भी जल रही। दो ज्योतियां एक साथ जल रही। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा पर उच्यते। एक ज्योति जली, एक जलने के पहले जिससे जली वो, और जली वाली बुझी, वो अंधेरे में चली गई, पर एक अंधेरे में गई नहीं। तमसा पर उच्यते, वो तब तम से रहित है, उसमें दोबारा बुझना जलना है ही नहीं। जलना बुझना उसके रहते तो है, उसका जलना नहीं। जैसे पानी के रहते लहर का जन्म है और उसका नष्ट होना है, जल के रहते जन्म मरण है, पर लहर के जन्म मरण से पानी का बोलो जन्म होता है। ऐसे ही ज्योति के जन्म होते हैं। ज्योति बुझती है, पर ज्योति जलती है, फिर बुझती है, फिर जलती है। तो कौन ज्योति है जिसके रहते ये जलती बुझती रहती? है ही नहीं वो। जो जलती है बुझती है वो ज्योति के ही किसी ज्योति, उसका नाम क्या है, उससे जलती है रहती है, वो बनी रहती है। जो बनी रहती है वो ज्योति कहाँ रहती है? नहीं, यहाँ जन्मती मरती है लहर, पानी रहता है वहाँ। जहाँ लहर जन्मती है पानी उससे 2 मील दूर रहता है, वहीं रहता है। अच्छा, जन्मने पर, लहर के जन्मने पर रहता कि नहीं? अच्छा, लहर के मर जाने पर? तो आपको मालूम हो गया है ज्योति के जन्म में कोई है, ज्योति के रहते है, ज्योति के बुझने पर है। ऐसा सत्य कौन है? यदि आप हैं तो फिर तुम भगवान नहीं हो, फिर तुम्हें उद्धार की जरूरत है। जे विधि होए नाथ ही तो मोरा। तुम वो हो जिससे सब जन्मते हैं, रहते हैं, खो जाते हैं। तुम ही अकेले हो जो आज तक न जन्मे हो, न आए हो, न गए हो, न मरोगे। पर ये बात आपकी समझ में तर्क आया कि सचमुच आप वो? बस हम इतना ही कहते हैं, हम वो हैं जिसमें ये सब हो रहा है। मेरे गुरुदेव कहते थे, जिसमें ये है, जिस करके ये सब है, जिसमें सब रहता है और जिसमें ये सब खो जाता है। मेरे गुरुदेव कहते सो हम, सो हम, सो हम। वह हम हैं जिसकी तलाश थी, जिस भगवान को खोजते फिरते थे, जिसको खोजते फिरते थे नदीदा हरसू, वो मेरी जान से भी करी था, मुझे मालूम न था। मेरी जान से,
मेरी जान से भी करी था। लहर जिस अमृत को ढूंढ रही है वो लहर से भी ज्यादा नजदीक है। नहीं समझ में? लहर हुई है खोएगी, ये लहर जान है, इसकी जान कौन है? मेरी जान से भी, माने लहर से भी ज्यादा यदि कोई नजदीक है तो पानी है। इस ज्योति से भी, इस जीवन से भी ज्यादा कोई नजदीक है। तुमसे भी तुम्हारे नजदीक, तुमसे भी, तुमसे भी तुम्हारे, क्यों? तुम दो हो और तुम एक को जानते ही नहीं। जो हुआ है इसे तुम मैं कह रहे हो। तुम्हारा मैं हुआ है, सुबह हो चाहे माँ के पेट से हुआ या रोज सुबह होता है। तुम मैं किसे कहते हो? जो सुबह आता है और रात खो जाता है। तुम्हारा मैं क्या है? इस मैं को तुम मैं कह रहे हो, जो हो जाता है, खो जाता है, जग जाता है, सो जाता है, आता है, जाता है। और जहां आने जाने वाला हो, जहां जगने सोने वाला हो, जहां पैदा होने वाला, तिरोभाव प्रादुर्भाव वाला हो, वो एक जरूर वहां है। वही जो आता नहीं जाता नहीं। इन दो में तुम कौन हो? आने वाले हो या कभी ना आने जाने वाले हो? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मैं, तुम्हारा निर्णय क्या है? ये निर्णय तो आने जाने का पहले ही से है। आज क्या निर्णय करना है कि तुम्हारे रहते सब आए, तुम्हारे रहते गए, तुम्हारे रहते जागे, तुम्हारे रहते सोए। तुम न कभी आए, न गए, न जागे, न सोए, न पैदा हुए, न मरे। और ऐसा लक्षण जिसका हो वो परमात्मा होता है और कुछ नहीं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म हम ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। तुम वो खोपड़ी में वही सोच, वही सोच, वही सोच, मैं स्त्री हूं, मैं पैदा हुई हूं, मैं पापी हूं, मुझे मुक्त कर दो गुरुदेव, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ये जय विधि होए नाथ हित तो मोरा। अब पता नहीं तुम्हारा हित होगा, हम कैसे करें? भगवान को जैसा तमीज थी ना, भगवान को बिचारे भगवान को नारद के हित की जैसी अकल थी भगवान के पास, वो वाली कर ली। भाई कैसे करें? उनको जिसमें हित समझ आया भगवान को ऐसा कर दिया, चेले को भाए ही नहीं, जमा ही नहीं। हम तो भाई तुम्हारा जैसे हित होगा वही रोज समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे। अब तुम्हारी समझे में ना हुए तो हम क्या करें? तुम तो तरे तराए हो। हाँ, लेकिन तुम उन कल्पनाओं में, मनों में, देह में, असल में पानी। हम वो किसी ने कुंडलियाँ लिखी है, मैं भूल जाता हूँ कि जुगनू सूर्य जो है जुगनू से जब चमका ना जरा तो सूर्य कहता है मुझे थोड़ी रोशनी दे दो, और जुगनू से कहता है तुम बनी रहो नहीं तो मेरा क्या होएगा। ये जो रोज सुबह जुगनू होती है, लगता है ये खत्म हो जाएगी तो मेरा क्या बनेगा। ये जुगनू जो सुबह जग जाती है, ऐसे लुप लुप करती रहती है, खो जाती है, जुपती लुप लुप। ये रोज, इसको तो तुम मैं कहे जा रहे हो, और जो मैं है ना, आहा, समझते ही नहीं। इसलिए आत्मविज्ञान ही मुक्ति है। आत्मक विज्ञान के अलावा और सब कुछ है, योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार सब जरूरत है। लेकिन अब भूख लगे तो रोटी खा लो, शरीर है,
लोगों को लगता है खाना पीना वैसे ही है, फिर मुक्त कैसे? अब तुम्हारे सामने बैठे तुम्हारी तरह खाते पीते मुक्त हैं, तुम्हारी तरह जगते सोते मुक्त हैं। और हम ही नहीं जगते सोते, जिनको तुम भगवान कहते हो वो सुबह जगते थे, नहीं जगते थे। राम नहीं सोते थे। हमारा राम तो जगता ही नहीं कभी, सोता ही नहीं कभी, आता ही नहीं कभी, जाता ही नहीं कभी। और फिर बताऊं, जहां जन्म लेने वाला राम दशरथ के घर हुआ, सुबह रोज जगते सोते राम, और जाग करके ड्यूटी संभालने वाले, कर्तव्य पालन करने वाले राम, जरूरत पड़ने पर घर छोड़ देने वाले राम। और वो इतनी हिम्मत कहाँ से आई राम में? क्योंकि वो कभी उनका कुछ हानि लाभ है ही नहीं। जिसको कोई हानि नहीं, लाभ नहीं, जागने में, सोने में, आने में, जाने में, राज्य पाने में, वनवास पाने में, जिस राम का कोई नुकसान नहीं, उस राम को डर किस बात का? इसलिए वो राम तुम भी जिस दिन हो जाओगे, उस दिन मरना क्या, जीना क्या, आना क्या, जाना क्या, कर्तव्य की ड्यूटी में डरना क्या, वनवास का क्या? ये मान अपमान लाभ हानि में भरे हुए बंधे हुए चित्त की सोच है। नहीं, वनवास से क्या बिगड़ जाएगा? कई, यद्यपि मैं सीमा से बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, यदि किसी की सास नहीं मानती तो मर जाओगी। किसी की बहू प्यार से नहीं बोलती तो सास का गुजारा नहीं है। मैं नहीं कहता कि ऐसी सासें, ऐसी बहू हों, ऐसे बेटे, ऐसे बाप हों। मैं तो अनुशासित चाहता हूं, पर मैं तुमको जब दवा दूंगा, हाँ तुमको दूंगा तो तुम्हारी दवा। तुम क्यों परेशान हो? सास ऐसी है तो बहू ऐसा है तो फलाना ऐसा है, ढिमाका ऐसा है। और यदि परेशान हो तो बहू की चिंता कर लो, अपनी क्या करती हो? सास अपनी चिंता क्यों बहू की करे बेचारी, और बहू सास की करे अपनी क्यों? कि सास मुझे नहीं मानती। नहीं मानती तो तू जवान है, तगड़ी है, स्वस्थ है, वो बुढ़िया तेरा का बिगाड़ती है। तेरा कौन बिगाड़ देगा? तेरा तो काल नहीं बिगाड़ सकता, समय नहीं बिगाड़ सकता, परिस्थितियां, गुण, प्रकृति, कोई तेरा नहीं बिगाड़ सकता। यदि बिगाड़ सकता है कोई तो तेरी नासमझी तेरा बेड़ा गर्क किए हुए। इस नासमझी से मुक्त हो जाओ और निर्भय होके, निश्चिंत होके, निर्धन। अब तुम इस मन की चिंता को फिर अपनी इस देह की मौत को, मेरी मौत, देह मरेगा यहां पर भी, और यदि काम करने के लिए ठीक रहेगा तो इसका ख्याल रखेंगे, और जाएगा तो भगवान से भी प्रार्थना नहीं करेंगे कि रहम कर दे। ठीक है, ले जा। यदि मेरी जरूरत होती तो तू इतना ना समझ नहीं है कि मुझे ले जाता, और तू ले जाना पसंद करता है तो मैं ज्यादा समझदार हूं कि तेरा निर्णय ठीक नहीं। उसके हुक्म, उसके निर्णय पर राजी रहो, ये भक्ति हो गई। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह। तू रखना चाहता है तो रहेंगे, तू बुलाना चाहता है तो आ जाएंगे। तू वनवास देता है पिता, ये ऐसे लगता है जैसे दशरथ भगवान हो गए और राम नौकर हो गए, लेकिन जो नौकर हो गया वो भगवान हो गया। और वो राम को वनवास दे के रो रहा है। बात समझे? जो किसी के हुक्म पर चल सकता है वो भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जिसे रहने में, जाने में, पाने में कोई परवाह नहीं रह गई, वो भगवान नहीं तो है क्या?
जिसको कोई चिंता नहीं, लाभ नहीं, हानि सताते नहीं, जंगल चुभता नहीं, गद्दी कुछ देती नहीं, ऐसी जिसकी भूमि है वो भगवान नहीं तो क्या होता है उसे? भगवान कोई आसमान में रहने वाली चीज है। यदि धरती पर कोई भगवान है तो वही जिसको लाभ हानि जय पराजय की कोई परवाह नहीं रह गई, वो भगवान है। चाहे वो जंगल में रहता है, चाहे गद्दी में रहता है, चाहे घर में रहता है, चाहे पुत्र बन के, चाहे पिता बन के, चाहे पत्नी बन के, चाहे पति बन के, चाहे जहाँ रहता है, पर वो मुक्त रहता है। ऐसे मुक्त होने, इस मुक्त होने का हाँ अभियान, ये खिलौना नहीं। इस अध्यात्म की निंदा करोगे। हाँ, और एक ऐसा साधारण सा फरीदाबाद का आदमी हो और एक मिनिस्टर हो, उस मिनिस्टर से वो फरीदाबाद का एक साधारण आदमी कहेगा तुझे चिंता है कि मुझे ये बता। प्रधानमंत्री से पूछेगा, राष्ट्रपति से पूछेगा, किसी नेता अभिनेता से पूछेगा कि तू अपनी कमी की पूर्ति करने में लगा है कि देश की कमी की पूर्ति में लगा है, बता। और किसी और की कमी की पूर्ति के लिए जगह किसके अंदर है? जिसके यहाँ अपनी कोई कमी नहीं। दूसरे की कमी का ख्याल उसको आता है जिसको अपनी कोई कमी नहीं। हाँ, रही थी, यदि रही ना होती तो ये भी ख्याल ना आता। कमी रही है, आज है नहीं, इसलिए ख्याल भी आता है कमी का। क्यों? जाके पैर न गई बिवाई, सो का जाने पीर पराई। पहले कामना के अज्ञान के दुख से परिचित हैं, इसलिए नेताओं को भी हम जानते हैं दरिद्र है, भिखारी, क्योंकि हम भी रह चुके हैं। भले गद्दी में नहीं रहे, घर पे रहे, पर दरिद्र रहे, भिखारी रहे, अपेक्षाएं थी, चाहे पत्नी से, भाई से, बेटे से, गुरु से, चेले से, भगवान से, अपेक्षाओं से भरे थे। तो हम जानते हैं कि तुम अपेक्षाओं से भरे हो, तुम्हारे कष्ट का मुझे पता है। हमने भी रात कई बार सपने देखे, इसलिए तुम्हारी घुर्राहट से जान जाते हैं कि बेचारा फंसा पड़ा है। तब जगाएंगे। क्यों जगाएंगे? हमें भी तो सपने हुए हैं। यदि हमको कभी स्वप्न ना होता तो स्वप्न वाले के दुख का अंदाज नहीं लगा सकते। यदि कभी मौत ने, कामना ने, मान अपमान ने मुझे नहीं सताया होता तो मान के चक्कर में फंसे हो या अंदाज नहीं लगा सकते थे। इसलिए हम भुक्त भोगी हैं, पर हम उससे छूट चुके हैं, उस रोग से। तुम उस रोग में फंसे पड़े हो। इसलिए एक साधारण आदमी यदि ज्ञानी है तो राजा महाराजा इंद्र को भी रंक समझता है। इंद्रोपि रंकवत भाति, ये श्लोक है, मेरा बनाया नहीं। इंद्रोपि रंकवत भाति का कथा नृप कीट का। इंद्र भी उसे कंगाल लगता है। राजा की ये कीड़े के समान, राजाओं की बात क्या कहते हो, ये तो कीड़े हैं, नापदान के, गद्दी के कीड़े, नापदान के कीड़े। जहां मजा आ रहा है, जहां मजा है, कीड़ा देखो, नापदान का कीड़ा हम समझते हैं। नापदान क्या, वो कीड़ा क्या समझता होगा? कीड़े का तो स्वर्ग है। जो नापदान में कीड़े हैं ना, तुम नाक समेट रहे हो, वो स्वर्ग में है। ऐसे ही इंद्र और ये राजा, ये तो कीड़े हैं, नापदान के कीड़े हैं, पर जिसको ये लगता हो वही दुनिया का भगवान है। यह विद्या आ सकती है, इस विद्या को प्राप्त कर सकते हो। हमें किसी राजनीतिज्ञ को बड़ा देख के पद पाने का हम राम की सौगंध करते हैं, हमें इच्छा नहीं होती। हमें कोई गद्दी, कोई राजनीति, जहां हम हैं, जो हम हैं, इस समझ के सुख को इंद्र भी बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी इस ज्ञान से वंचित हो तो इस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। विष्णु भी यदि इस ज्ञान को प्राप्त न हो तो ये सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और यह सुख, यह ज्ञान यदि ये चींटी को भी हो जाए तो ब्रह्म सुख को प्राप्त कर लेगी।
इसलिए इसमें शरीर, आयु, जाति पाति, अमीर गरीब, गद्दी जमीन कोई शर्त नहीं है। किस जाति में पैदा हुआ है, कितना धन है, कितना समाज मानता है नहीं मानता है, ये सारे सर्टिफिकेट फेंक देता है। स्वामी राम जब विदेश जाने लगे और सब पढ़ाई प्रोफेसरी और ये वो सब फाड़ के फेंक दिए इनाम पुरस्कार। वो पुराने दिखा दिखा के, एक महात्मा कभी हवाई जहाज में चले थे तो टिकट 10 वर्ष रखे रहे, चेलों को दिखाते थे मैं हवाई जहाज में चढ़ा था। बताओ, जैसे कुछ दिन मंत्री रह लो तो भूतपूर्व लिख लिख के 20 वर्ष बेचारा समय काट लेता है। भूतपूर्व में भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मिनिस्टर। अरे अब क्या है, कीड़े कहीं के। अभी तुझे गर्व नहीं अपने पर, पुराने पर गर्व करता है। पहले मैं ये था, पहले ये था, पहले मैं जवान था। अब क्या है, पहले मैं जवान था अब मैं ब्रह्म हूं, पहले मैं धन में बंधा था अब मैं मुक्त हूं, तब मैं कंडीशनल था अब अनकंडीशनल हूं। ऐसी समझ आ जाए, पहले मैं पदों में प्रतिष्ठाओं में फंसा था अब मैं मुक्त हूं। ऐसी घोषणा, ऐसा जीवन आपको प्राप्त हो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।